जय श्री गणेश। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धर्म प्रेमी बंधुओं, 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत आ रहा है। 20 अक्टूबर 2024 करवा चतुर्थी का व्रत है। ये सभी माताएं बहनें पति की दीर्घायु के लिए, अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए बड़ी प्रेम और श्रद्धा से व्रत करती हैं। इस व्रत के द्वारा सभी माताओं बहनों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। जो भी स्त्रियां अपने पति से, अपने घर से, अपने बच्चों से प्रेम करने वाली हैं, श्रद्धा भक्ति से गृहस्थ जीवन को चला रही हैं, अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में ये सबसे पवित्र पावन व्रत है जो आपसी संबंधों को मधुर बनाता है। इसलिए मैं सभी बहनों से, माताओं से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस व्रत को आपने श्रद्धा भक्ति से करना है और एक उपाय शास्त्रोक्त दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ महामंत्र जो है उसके द्वारा आपके मधुर संबंध बनेंगे। ये ऐसा महामंत्र है जो मां भगवती गौरी ने किया और भगवान शिव का उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ। माताओं बहनों को पहले तो ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दूसरी माताओं बहनों तक पहुंचाना है ताकि वो भी इस मंत्र का लाभ प्राप्त कर सकें। अब ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं आपने पूरी श्रद्धा से करना है। करवा चतुर्थी के दिन आपने स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, शिव परिवार का फोटो या मूर्ति हो उसको पवित्र करके उसके सामने आपने गंगा जल से स्नान करवाकर क्या करना है, शुद्ध देसी घी की ज्योति जलानी है। शुद्ध देसी घी जो आपको पता हो कि ये शुद्ध है। आजकल जो चर्बी वाला घी बाजार में आ रहा है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। अब ज्योति जलाने के बाद आपने क्या करना है, अपना फोटो लेना है, अपने घर वाले का फोटो लेना है। दोनों फोटो आपने क्या करने हैं, जैसे जी दोनों फोटो हैं, दोनों पति पत्नी हैं, इनको फोटों को ऐसे आपने जोड़ना है। जोड़ लिया। अब इनको ऐसे करके आपने क्या करना है, एक लेनी है रोली का धागा, ऐसे बंधन करना है जो बंधन कभी टूटे ही ना, जो समाप्त ना हो, अटूट हो, ऐसा बंधन आपने कर देना है। और बंधन करने के बाद एक शहद की शीशी लेनी है, उसमें इस फोटो को डाल देना है। फिर आपने एक इलायची लेनी है, वो भी डाल दी। एक आपने पूरा फूल वाला लौंग साबुत लेना है, वो भी डाल दिया। उसके बाद आपने अरोली लेनी है, जिस सुहाग के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब इसको आपने ऐसे बंद कर देना है। ऐसे बंद करना है आपने। अब क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, साबुत होने चाहिए, उनको रोली से रंगना है और फिर इस शीशी को उसके ऊपर रख देना है फोटो के सामने। फिर आपने एक संकल्प करना है अपने हाथ में जल लेके कि हे मां भगवती, हे मां गौरी, मेरा जे नाम है, जे गोत्र है और मेरे पति का जे नाम है, हमारे संबंध आपस में शहद की तरह मीठे हो जाएं। फिर आपने संकल्प छोड़ के
एक महामंत्र मैं बोलने जा रहा हूं। उस मंत्र की आपने स्फटिक की माला होती है, जे आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। शुद्ध स्फटिक होनी चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला छोटे वाली जिसके द्वारा जप किया जाता है उसको ले लेना है। उसके द्वारा ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? हे गौरी शंकर अर्धांगनी यथा तम शंकर प्रियाम तथा माम कुरु कल्याणिनी कांत कांताम सुदुर्लभाम। दोबारा से बोल रहा हूं। हे गौरी शंकर अर्धांगनी यथा तम शंकर प्रियाम तथा माम कुरु कल्याणिनी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ये महामंत्र है। इसका अर्थ क्या है? हे गौरी, गौरी कौन है? मां पार्वती। हे गौरी, हे मां पार्वती, आपने क्या करना है? हमारे संबंध मधुर बनाने हैं। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, आप शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी है। यथा तम शंकर प्रिया, जैसे आप शंकर भगवान को प्रिय हैं, तथा माम कुरु, वैसे ही मुझे भी कर दीजिए, मैं भी ऐसे बन जाऊं। तथा माम कुरु कल्याणिनी, हे कल्याणिनी, हे भला करने वाली, हे सुंदर सोचने वाली, संबंध मधुर बनाने वाली मां पार्वती, मां गौरी, मैं भी ऐसे ही बन जाऊं। कांत कांताम सुदुर्लभाम, अपने पति की, कांत किसे बोलते हैं? पति को। अपने पति की प्रिय बन जाऊं और जो भी दुर्लभ वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त हों। सुदुर्लभाम अर्थात कोई भी हमारा संबंध बिगाड़ ना सके, कोई दूसरा, कोई यंत्र मंत्र तंत्र बुरा सोचने वाला हमारा आपस में वियोग ना कर सके। हम ऐसे प्रेम से रहें जैसे शहद मीठा होता है, ऐसे मीठे हो जाएं और ग्रस्त जीवन सुखी हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, पुत्र संतान की प्राप्ति हो और हमारा जीवन हमेशा सुखों से भरा रहे। ऐसे आपने मां से प्रार्थना करनी है। जब करने के बाद फिर संकल्प जल में लेकर, अपने हाथ में जल लेकर आपने प्रार्थना करनी है कि ये मंत्र द्वारा हमें सुखों की प्राप्ति हो जाए। एक माला कम से कम सुबह करनी है करवा चतुर्थी के दिन, और फिर चंद्रोदय के समय जब आपने मां की पूजा करनी है, भगवती गौरी की, गणेश भगवान की, चंद्र भगवान की, तो तब भी आपने एक माला जप कर लेना है। और फिर इसे रोज कम से कम 21 बार रोज जप करते रहिए। मैं आपको पूरी गारंटी से बता रहा हूं, ये शास्त्रों का उपाय है, दुर्गा सप्तशती का महामंत्र है। इसके द्वारा आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, अपना स्वभाव और चरित्र शुद्ध रखिए। जिस स्त्री का चरित्र शुद्ध होता है उसे पति अपने हृदय में ही रखते हैं। कभी भी अपने पति से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और अपनी सास ससुर को मान सम्मान देना चाहिए। जो स्त्री सास और ससुर की सेवा करती है उन्हें अपने शुद्ध मन से अपना माता पिता समझती है, उसे कभी सुखों की कमी नहीं हो सकती। जो स्त्री अपने पति को चाहे कैसा भी हो, अपने आचरण से भटक गया हो, शुद्ध आचरण नहीं है, तब भी अपने शुद्ध स्वभाव से, अपने गुणों से उसे मधुर बना देती है, उसका स्वभाव चरित्र अच्छा बना देती है, वही पत्नी पतिव्रता कहलाती है। इसलिए अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए सभी बहनों को, माताओं को ये व्रत करना चाहिए और शुद्ध मन से, समर्पण भाव से करना चाहिए। इसके द्वारा आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी।